हाय एवरीवन। आज अपन लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट का जो यूनिट फिफ्थ चल रही थी नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड वाली, उसके अंदर दो तो हो गए थे, ट्रोपोन और ट्रोपोलोन। अब कल वीडियो की क्वालिटी कुछ सही नहीं थी, तो ट्रोपोलोन को एक बार दोबारा देख लीजिए। इसके अंदर ट्रोपोलोन के अंदर सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोलोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोलोन के अंदर ट्रोपोन के अंदर तो ये वाला OH ग्रुप नहीं होता है और ट्रोपोलोन के अंदर ये वाला OH ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, बस इतना ही फर्क है। प्रिपरेशन मेथड के अंदर एक ही करवाया जाता है, इसके अंदर बाइचेलोट्रोपिक एडिशन। और ट्रोपोलोन के अंदर 4 मेथड हैं, एक तो बाई चेलोट्रोपिक एडिशन और ट्रोपोलियम केटाइन, ब्रोमोलियम केटाइन और एक होता है साइक्लोहेप्टेन। ये 4 मेथड हैं, लेकिन ट्रोपोलोन के अंदर सिर्फ एक ही है, चेलोट्रोपिक एडिशन। इसके अंदर सबसे पहले ये वाली एक बेंजीन रिंग लेंगे और इस वाले बेंजीन रिंग की डायज़ोमीथेन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, N2 का एलिमिनेशन करवाएंगे और ये वाला CH2 इसके साथ ऐड करवाएंगे। तो ये वाली साइक्लोहेप्टेन वाली रिंग बनेगी, जो कि लेस हायर स्ट्रेन के कारण लेस स्टेबल होगी। अब इसका टोटोमराइजेशन करवाएंगे, इसका टोटोमराइजेशन करवाएंगे तो ये वाली साइक्लोहेप्टेन वाली रिंग बनेगी। अब इसकी यदि सिलेनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यही ट्रोपोन प्राप्त होता है, और इसकी KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये साइक्लोहेप्टेन वाली रिंग प्राप्त होती है। और इस साइक्लोहेप्टेन रिंग के ऊपर 2 कीटोनिक ग्रुप ऐड होते हैं। फिर इसका कीटोइनॉल टोटोमराइजेशन करवाएंगे तो ये वाला ट्रोपोलोन प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए। ट्रोपोन इज एन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, aromaticity and stability of ट्रोपोन इज हायर, ट्रोपोलोन इज हायर कंपेयर टू ट्रोपोन। एरोमेटिसिटी और स्टेबिलिटी ट्रोपोलोन की हायर होती है कंपेयर टू ट्रोपोन। The resonance energy of trophon is 36 kilocalorie per mole and the dipole moment of tropolone is 3.6 dBi. All carbon-carbon bond length in tropolone are equal and that are 1.39 angstrom. That show the delocalization of all double bonds and represent aromatic character. ट्रोपोलोन के अंदर कंप्लीटली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, जो कि क्या शो करती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन ऑफ ट्रोपोलोन आर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ट्रोपोन गिव ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब आज ये अपना एजुलिन स्टार्ट करेंगे। एजुलिन एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक क्यों है? इसके अंदर एक तो 7 मेंबर्ड रिंग है जो कि फ्यूज्ड है 5 मेंबर्ड रिंग से। एजुलिन एक डीप ब्लू कलर्ड कंपाउंड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। It is isomeric with naphthalene, but it is less stable than naphthalene. ये आइसोमेरिक है एजुलिन नेप्थेलिन से। क्यों? नेप्थेलिन और एजुलिन दोनों में 10 कार्बन एटम है। ये दो तो फ्यूज्ड है, इसलिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 4 8 हो गए और 2 फ्यूज्ड 10 हो गए। अब इसके अंदर भी दो तो फ्यूज्ड कार्बन एटम है और 1 2 3 तो इसके अंदर है और 1 2 3 4 5 इसके अंदर है। 5 और 3 8 हो गए और 2 ये फ्यूज्ड वाले, तो 10 कार्बन एटम दोनों में 10 कार्बन एटम है, इसलिए ये दोनों आइसोमेरिक है, एजुलिन और नेप्थेलिन।
लेकिन ये नेप्थलीन जो है वो एजुलिन की कंपेयर में मोर स्टेबल होता है। नेप्थलीन मोर स्टेबल होता है और एजुलिन कम स्टेबल होता है। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एजुलिन इज 49 किलो कैलोरी पर मोल, वेयर एज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेप्थलीन इज 77 किलो कैलोरी पर मोल। अब इस स्टेबिलिटी को रेजोनेंस से भी शो किया जा सकता है कि एजुलिन की रेजोनेंस एनर्जी तो 49 किलो कैलोरी पर मोल है, इसकी कम है, और इसकी नेप्थलीन की 77 किलो कैलोरी पर मोल है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एजुलिन इज पोलर हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज 1.0 dBi, while naphthalene is non-polar hydrocarbon which have 0 dipole moment. एजुलिन पोलर हाइड्रोकार्बन है। पोलर हाइड्रोकार्बन क्यों है? पोलर हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, मतलब इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। और नेप्थलीन का जो नेप्थलीन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर मतलब इनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। एजुलिन का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है और नेप्थलीन का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्योंकि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। एजुलिन हैज ए डाइपोल मोमेंट बिकॉज चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट इन द मोलिक्यूल and after charge separation exist in each ring contains 6 pi electron. After charge separation each ring contains 6 pi electron. एजुलिन हैज डाइपोल मोमेंट, एजुलिन डाइपोल मोमेंट रखता है क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज सेपरेशन होता है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर, एजुलिन मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होता है। और आफ्टर चार्ज सेपरेशन इसके अंदर है ना जो रिंग होती है एजुलिन वाली रिंग, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेंस करती है, मतलब ये हक्कल के रूल का फॉलो करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द डाइपोल मोमेंट अराइज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन to be transferred from 7-membered ring to 5-membered ring and both rings are satisfy the Huckel rule, so the azulene show considerable aromatic character. अब इस एजुलिन के अंदर डाइपोल जो डाइपोल है वो अराइज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एजुलिन के अंदर जो 7-मेंबर्ड रिंग होती है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना 5-मेंबर्ड रिंग के ऊपर। अब ये 7-मेंबर्ड रिंग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है तो इसके ऊपर तो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, और इस जो 5-मेंबर्ड रिंग होती है इसके ऊपर कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट यही बोल रहा है, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन का इसके इन दोनों के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो ये मतलब हक्कल के रूल को फॉलो करती हैं। The UV spectrum of azulene show strong absorption band at 230 to 345 nanometer, and this indicates the presence of highly conjugated system in azulene. एजुलिन के अंदर हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है और इस हाईली कॉन्जुगेटेड के कारण ही, हाई कॉन्जुगेशन के कारण ये डी ब्लू कलर कंपाउंड होता है। और जो इसकी यूवी स्पेक्ट्रम जो होता है वो 230 से 345 नैनोमीटर पे होता है, और इस रेंज के बीच जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाईसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड when azulene is heated about 350 डिग्री सेंटीग्रेड then it is converted into naphthalene। जब एजुलिन को इस 350 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया जाता है तो ये नेप्थलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
द डाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एजुलिन का जो डाइपोल जो करेक्टर है, एक्सप्लेन्ड डाइपोल करेक्टर, इसको इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, एजुलिन है वैसा ही बनाएंगे। अब इसके अंदर बॉन्ड का रोटेट करवाएंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये वाली बनेगी इससे बनेगी ये वाली। तो ये बॉन्ड इधर जा रहा है तो ये आ गया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला बॉन्ड इधर गया तो ये आ गया। अब यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए नीचे वाला बॉन्ड आएगा। फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर ये, फिर इससे बनेगी ये वाली, फिर इससे बनेगी ये वाली, और फिर इससे बनेगी ये चारों सेम है, ये चारों इधर बनेगी। फिर इस कंपाउंड से इधर बनाएंगे, इससे तो बनेगी ये और ये। फिर ये वही एजुलिन ही लेंगे लेकिन बॉन्ड का ट्रांसफ़र इसके अंदर इधर से करवाएंगे। तो 7 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ से गया तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आया नेगेटिव चार्ज। फिर इसका ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 5 मेंबर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। The resonance hybrid of azulene explained that azulene may be regarded as the combination of cyclopentadienyl and cyclopentatrienyl and cation। अब इसको 7 मेंबर रिंग को तो बोला गया साइक्लोपेंटा, इसके अंदर जो 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई इसको बोला साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन। एनाइन मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए इसको एनाइन। और 7 मेंबर्स को बोला गया साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल केटाइन, मतलब ट्राइनाइल का मतलब इसके अंदर 3 बॉन्ड है और केटाइन का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मतलब इसका वो जो प्रिपरेशन मेथड और इसकी एक तो इसके अंदर बच गया प्रिपरेशन मेथड और इसकी केमिकल रिएक्शन, ये बच गई, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपने 3 कंपाउंड तो हो गए, एजुलिन, ट्रोपोन और ट्रोपोलोन, ये तीनों है नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज लाइक बेंजीन होती हैं लेकिन जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नॉट लाइक बेंजीन, जो स्ट्रक्चर है उसकी बेंजीन की जैसी नहीं होती है लेकिन प्रॉपर्टीज उसकी बेंजीन जैसी होती है। अब कल आगे अपन लोग एजुलिन का जो प्रिपरेशन मेथड और रिएक्शन बच गई उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।